तो दोस्तों आज चीज पर हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी सरकारी पेंशन होल्डर एक्सपायर हो जाता है जो कि किसी सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ है और उसकी 2-3 पेंशन अगर उसके अकाउंट में आ जाती हैं और आप उसको निकाल लेते हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं और अलग अलग पॉइंट के हिसाब से ही आपको आगे का प्रोसेस करना होगा। तो अगर आपके भी फैमिली में कोई भी सरकारी पेंशन होल्डर है तो इस वीडियो को एक बार जरूर से कंप्लीट देखिएगा, आगे फ्यूचर में ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट, मान लीजिए कोई भी पेंशन होल्डर एक्सपायर हो जाता है और उनकी वाइफ है, तो अब आपको उनकी वाइफ के नाम पर फैमिली पेंशन बनवानी होगी। अब आप जाएंगे बैंक में तो बैंक वाले सबसे पहले यही बोलेंगे कि जो एक्सपायर होने के बाद 2-3 पेंशन आई थी आप उनको सबसे पहले डिपॉजिट कराइए। तो अगर एक्सपायर होने के बाद जो भी 2-3 पेंशन एक्स्ट्रा आई है अगर आप उनको नहीं निकाला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैंक वाले आपकी जो फैमिली पेंशन है उसको बांध देंगे। लेकिन अगर आपने पेंशन होल्डर के एक्सपायर होने के बाद जो 2-3 पेंशन एक्स्ट्रा आई थी आपने उनको निकाल लिया है तो सबसे पहले आपको उन पेंशन को डिपॉजिट कराना होगा, उसके बाद ही आपकी फैमिली पेंशन बन पाएगी। पेंशन होल्डर के एक्सपायर होने के बाद जो 2-3 पेंशन एक्स्ट्रा आ गई हैं सबसे पहले बैंक को ट्रेजरी में वो पेंशन जमा करानी होती है, उसके बाद ही आपकी फैमिली पेंशन बन सकती है। और दूसरा पॉइंट, मान लीजिए पेंशन होल्डर एक्सपायर हो चुका है और उनकी वाइफ भी पहले से ही एक्सपायर हो चुकी है तो अब आपको फैमिली पेंशन नहीं बनवानी है, लेकिन उसके अंदर जो फंड पड़ा हुआ है उस अकाउंट के अंदर जो एफडी है या फिर कोई और फंड पड़ा हुआ है अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो अगर आप पेंशन होल्डर के नॉमिनी है तो जो उसमें एफडी है या फिर एक्स्ट्रा फंड जो पड़ा हुआ है आप उसको निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो 2-3 पेंशन एक्स्ट्रा आई हैं वो सबसे पहले आपको डिपॉजिट करानी होगी बैंक के अंदर, उसके बाद ही आप एफडी वगैरह जो फंड पड़ा हुआ है उसको आप निकाल सकते हैं। अगर आपने पेंशन होल्डर के एक्सपायर होने के बाद जो पेंशन एक्स्ट्रा आई थी आपने उसको नहीं निकाला है तो आप जो है बैंक में जाकर जो भी फंड है एफडी है वो आप क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, मान लीजिए पेंशन होल्डर एक्सपायर हो चुका है उसके अकाउंट में और कोई भी एफडी नहीं है, फंड नहीं है, कुछ भी नहीं है और आपको फैमिली पेंशन भी नहीं बनवानी है तो अगर पेंशन होल्डर के एक्सपायर होने के बाद जो 2-3 पेंशन एक्स्ट्रा आ गई है अगर आप उसको निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पता ही होगा पेंशन होल्डर को अपनी पेंशन कंटिन्यू करने के लिए हर साल जो है ट्रेजरी में जाकर एक फॉर्म जमा करना होता है जिससे कि वहां पर यह साबित हो सके कि ये जो पेंशन होल्डर है वो जीवित है, तो वो जाकर एक फॉर्म भरता है। तो अगर वो फॉर्म नहीं भरा जाएगा 1 साल के अंदर तो ऑटोमेटिक जो पेंशन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, आना बंद हो जाएगी।